नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह-आचार्य संस्कृत, बीएनडी राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा द्वारा इस ई व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। आज हम देवर्षि कलानाथ शास्त्री महोदय द्वारा विरचित कथा संग्रह कथानक वल्ली में संकलित संस्कृत कथा शत्रु मित्रे वा इस कथा का हम अध्ययन करेंगे। आधुनिक गद्य साहित्य के प्रतिनिधि ग्रंथ के रूप में कथानक वल्ली को राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा एमए संस्कृत उत्तरार्ध के पंचम प्रश्न पत्र आधुनिक संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। कलानाथ शास्त्री द्वारा 1958 में लिखित इस कथा का शीर्षक कथा के प्रति हमारी जिज्ञासा को जागृत कर देता है। शत्रु मित्रे वा, शत्रु या मित्र। यहाँ शत्रु तथा मित्र दोनों शब्दों में द्विवचन का प्रयोग है, जिससे ये द्योतित होता है कि दो मित्र या दो शत्रु की यह कथा है। साथ ही प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रयोग द्वारा यह संकेत शीर्षक में कर दिया गया है कि ये निश्चित नहीं है कि वे शत्रु हैं या मित्र हैं। मानवीय भावनाओं को केंद्र बनाकर लिखी गई इस कथा के मुख्य पात्र हैं राकेश और महेंद्र। राकेश प्राध्यापक है और महेंद्र चिकित्सक है। दोनों ही प्रतिवेशी हैं, पड़ोसी हैं, समवयस्क हैं, बाल्यकाल से ही एक दूसरे से परिचित हैं, लेकिन दोनों के बीच अज्ञात कारण से या अकारण परस्पर असूया ईर्ष्या का भाव बना रहता है। विशेषतः राकेश और उसके परिवार के क्रोध और द्वेषपूर्ण व्यवहार से मर्माहत होकर महेंद्र के मन में भी प्रतिशोध की भावना बढ़ने लगती है। कथा में यही वर्णित है कि दोनों एक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए तत्पर हो जाते हैं, शत्रुता भाव से, प्रतिशोध भाव से भर उठते हैं। अंत में दोनों का ही जब सब कुछ छिन जाता है तो दोनों में एक मित्र भाव स्थापित हो जाता है। शत्रु हम उन्हें कहते हैं जो प्रतिशोध भाव रखते हों, ईर्ष्या भाव रखते हों, एक दूसरे को हानि पहुंचाना चाहते हों, और मित्र उन्हें कहा जाता है जिनमें परस्पर संवेदनशीलता हो, सहानुभूति का भाव हो, एक दूसरे के सुख दुख को समझने की भावना हो। यही इस कथा के शीर्षक से द्योतित होता है कि ये दो लोग परस्पर शत्रु हैं अथवा मित्र। इस जिज्ञासा का शमन करने के लिए इस कहानी को हम पढ़ने को उत्सुक हो जाते हैं। औषधालयान महेंद्रो यथेव गेहम परावर्तिष्ट। औषधालय से महेंद्र जैसे ही घर लौटा तथैव तभी ससंवादम इमं अश्रौषीद, उसने संवाद सुना। यत् राकेशस्तस्मिन्नेव विद्यालये प्राध्यापकः संवृत्तः, कि राकेश उसी विद्यालय में प्राध्यापक हो गया है। यस्मिन् सुरेंद्रो अधीते, जिसमें सुरेंद्र पढ़ता है। सुरेंद्र महेंद्र के पुत्र का नाम है। सहसा एव असूया आविष्टस्य तस्य हस्तात् हृदयगति श्रवण यंत्रम। सहसा ही असूया से, ईर्ष्या से भरे हुए उसके हाथ से हृदयगति श्रवण यंत्र स्टेथोस्कोप त्रिपादिकायाम तिपाई पर, टेबल पर असंस्कृत गिर गया। भ्रशम उत्तेजितो असौ, अत्यधिक उत्तेजित हुआ वह, क्रोधावेश से, आवेग से युक्त हुआ वह, समग्रे अपि प्रकोष्ठे, पूरे कमरे में, कोणात कोणम, एक कोने से दूसरे कोने तक, कतिवारम, अनेक बार, बार बार, बभ्राम, घूमने लगा। अतीतस्य मर्मस्पृशो घटनाः, अतीत की मर्मस्पर्शी घटनाएं, प्रास्फुरंस तस्य स्मृतौ, उसकी स्मृति में प्रस्फुरित होने लगी। किम कदापि क्षम्यो राकेशस्य अपराधः, क्या राकेश का अपराध कभी क्षमा करने योग्य हो सकता है। समाजस्य समक्षम नरहत्यायाः कलंकः, समाज के सामने नरहत्या का कलंक। सो अपि चिकित्सकस्य कृते, वो भी एक चिकित्सक के लिए, भीषणो अपराधः, ये बहुत भीषण अपराध है कि उसने एक चिकित्सक पर ऐसा आरोप लगाया। अक्षम्य अगह, यह तो न क्षमा करने योग्य पाप है। तस्य चक्षुषी, महेंद्र के नेत्र, सकृत, तत्काल ही स्फुल्लिंगान, चिंगारियों को, उद्वमताम, उगलने लगे। क्रोध उसका इतना बढ़ गया कि उसकी आंखों से मानो चिंगारियां निकलने लगी। फिर वह पुरानी बातों को याद करने लगा
तद्दिनं यस्मिन् हि महेंद्रस्य पिता प्रापत प्राड विभाग पदम। उस दिन जब महेंद्र के पिता ने प्राड विभाग पदम न्यायाधीश के पद को प्राप्त किया था। प्रीतिभोजस्य आयोजनम आसीत् गृहे, तब घर में प्रीतिभोज का आयोजन था। घोष महाशय, मिश्रपादाः, नलिन कुमारः, मुंशी, चतुर्वेदी, अन्ये च अगणिताः सुहृदः समवायन्त। घोष महाशय इत्यादि अनगिनत मित्र, सुहृद मित्र समवायंत आए, समभिनंदयतुम पितरम, पिता को अभिनंदित करने के लिए, बधाई देने के लिए। परम स क्षुद्रो वाकिल्लः अभिभाषकः राकेशस्य पिता, लेकिन वह तुच्छ वकील राकेश के पिता न असौ स्ववदनम अपि अदर्शयत, उसने अपना मुख भी नहीं दिखलाया। वदनम अपना मुख, अपना चेहरा भी नहीं दिखलाया। सोअपि तो प्रतिवेशी आसीत, वह भी तो पड़ोसी थे। आसीन महेंद्र स्वयं लघियांस, तथा महेंद्र स्वयं तब छोटा ही था। वयस्य कल्पो राकेशस्य, राकेश की ही आयु का था। राकेशस्तेन पृष्टो अभूत, राकेश से उसने पूछा था, राकेश त्वम आगमिष्यसि प्रीतिभोजे अद्य, आज तुम प्रीतिभोज में आओगे। कथम स विरूपाम मुद्राम प्रदर्शयन प्राह, किस प्रकार उसने विरूप मुद्रा को प्रदर्शित करते हुए, मुख बनाते हुए कहा था, न वयम लालयिता प्रीतिभोजेभ्यः, हम दावतों के, प्रीतिभोजों के लालायित, लालची नहीं हैं। न एव अपरस्य गेहांगणे, और न ही दूसरे के घर में प्रवेश लाघवम, घुसने की, प्रवेश करने की लिप्सामहे, हमें कोई अभिलाषा है। राकेशस्य पितुः चित्तवृत्ति न जाने किम भूत किमाकारा आसीत्, राकेश के पिता के चित्तवृत्ति, उनके मनोभाव न जाने किस प्रकार के थे, क्या थे, किस प्रकार के थे। आरंभाद एव सह, आरंभ से ही वे, परोन्नतिम, दूसरे की उन्नति को, असूयते स्म, ईर्ष्या करते थे। महेंद्र के पिता की उन्नति से राकेश के पिता ईर्ष्या करते थे, यह भावना महेंद्र व्यक्त कर रहा है। प्रीतिभोज दिवसे स नगरादेव बहिर्जगाम, प्रीतिभोज के दिन वे नगर से ही बाहर चले गए। किमन्यत, और क्या। महेंद्र के पिता के, महेंद्रस्य पितु, महेंद्र के पिता के, और्धुदही के अपि, मृत्यु के समय भी, अंत्येष्टि संस्कार के समय भी, स न समाजगाम, वे नहीं आए। किंतु एतद् विपरीतम, लेकिन इसके विपरीत, यदा राकेशस्य पिता विचूषिका ग्रस्तो अभूत, जब राकेश के पिता विचूषिका नामक रोग से ग्रस्त हुए, तदा सर्वानपि पापान अपराधान विस्मृत्य, तो सभी पापों को, अपराधों को भुला करके, राकेशस्य प्रार्थनोपरि, राकेश की प्रार्थना पर, त्वरितम एव, शीघ्रता से, महेंद्र तत्पितरम समुपचचार, महेंद्र ने उसके पिता का उपचार किया। कियति करुणाजनिका आसीन मुखमुद्रा राकेशस्य तदा, राकेश की मुखमुद्रा तब कितनी करुणापूर्ण थी। निर्निमेषम महेंद्र राकेशस्य पितुः पार्श्वे अस्थात्, समग्रामपि रात्रिम, समग्र रात्रि, पूरी रात महेंद्र निर्निमेष, बिना पलक झपकाए महेंद्र राकेश के पिता के पास में बैठा रहा। किंतु चरमाया स्थितौ जीर्णे तस्मिन् नरकंकाले, लेकिन चरम स्थिति तक जीर्ण हो चुके उस नरकंकाल में, किम आसीत कापि आशा जीवितस्य, क्या जीवित रहने की कोई भी आशा थी, उनके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। वे इतने रुग्ण, इतने बीमार थे। समग्रामपि रात्रिम समग्रंच दिनमयम जीवन अस्थात्, पूरी रात्रि और पूरे दिन ये जीवित रहे। किम न आसीत इदम एव भूयस्तरम, क्या यही बहुत नहीं था। किंतु राकेश, लेकिन राकेश, ईर्ष्या कषायितो असौ, ईर्ष्या से कषायित, कसैले, कटु व्यवहार वाला वह, पितुः मृत्योनंतरम, पिता की मृत्यु के बाद, निजगाद सर्वेशाम समक्षम, सभी के सामने बोला, हंत, हाय, नूनम सम्यक चिकित्सकतम भवता, तुम्हारे द्वारा बहुत अच्छी चिकित्सा की गई। न असीत आशंकितम मया
मेरे द्वारा यह आशंका नहीं की गई यद एवं विश्वासघातम करिष्यति भवान, कि तुम ऐसा विश्वासघात करोगे। कि दृशो अयम मर्माघातो अभूत, किस प्रकार का यह मर्माघात हुआ। महेंद्र सोच रहा है कि मेतस्यैव कृते राकेशो महेंद्रम चिकित्सायै प्रार्थितवान, क्या इसीलिए राकेश ने महेंद्र को चिकित्सा के लिए प्रार्थना की थी, जिससे अपने मरणासन्न पिता की मृत्यु का दोष वह महेंद्र पर डाल सके। महेंद्र राकेश को समझाते हुए कहता है कि कठोरतमेन अपि यत्नेन भवत्पिता आसीत् जीवयितुम शक्यो। राकेश, क्या कठोरतम यत्न से भी तुम अपने पिता को जीवित रख सकते थे राकेश, अर्थात उनका जीवित रहना अब संभव नहीं था। माम एवं, ऐसी बात नहीं है। चिकित्सक शिरोमणे, आप अपने आप को बहुत बड़ा शिरोमणि डॉक्टर समझते हो। संपादितम भवता सर्वमपि, आपके द्वारा यह सब कुछ किया गया है। श्रीमता पिता यत्र अशकत कर्तुम, जो तुम्हारे पिता न कर सके, भवताम संपादितम तत्, वो तुम्हारे द्वारा कर दिया गया। अर्थात उसका अभिप्राय यह सबके सामने वो ये कह रहा है कि तुम्हारे पिता भी मेरे पिता का भला नहीं चाहते थे और तुमने तो उनको मार ही डाला। भयंकरम अवमाननम इदमासीत, ये तो बहुत ही भयंकर अवमानना थी, अपमान था। मर्माहतो महेंद्र तदेव परावर्तक ग्रहम, मर्माहत महेंद्र तभी घर लौट गया। एतावान अपमाना, घर लौट करके भी उसके मन में यही बात चलती रही, वो यही सोचता रहा, इतना अपमान, प्रतिशोध, प्रतिहिंसा। महेंद्रस्य दंता कटकटा शब्दम अकुर्वन, महेंद्र के दांत कटकट शब्द करने लगे, वो दांत किटकिटाने लगा, इतना क्रोध उसका आया कि वह दांत पीसने लगा। सर्वापि जीवनस्य घटनाः प्रस्फुरन्ति इव आसन, सभी घटनाएं, जीवन की घटनाएं स्फुरित हो रही थी। उसे और भी पुरानी बातें याद आने लगी। तद्दिनम यदा तत्पत्नी अरुणा मृत्युशय्यायाम आसीत, वह दिन जब उसकी पत्नी अरुणा मृत्युशय्या पर थी। नगरस्य वरिष्ठ चिकित्सकस्य पत्नी, नगर के वरिष्ठ चिकित्सक होने पर भी महेंद्र की पत्नी मरणासन्न थी। कि यद आसीद वराक्याह तस्याह आयुरेव, वराकी कहा जाता है बेचारी को, उस बेचारी की उस समय आयु ही क्या थी, केवलम सप्तविंशति, केवल 27 वर्ष की आयु थी। सुरेंद्र शिशुरासी दुग्धमुख, सुरेंद्र दुधमुहा बालक था। सूचि वेदैः तस्याह सर्वमपि गात्रम विवर पूर्णम अभूत, सूची वेद से, इंजेक्शनों के लगाने से उसका सारा शरीर, गात्र शरीर, विवर पूर्णम छलनी हो गया था। परंतु सा सौम्य मूर्ति ही, लेकिन वह सौम्य स्वभाव वाली अरुणा सुरेंद्रम विहाय, सुरेंद्र को छोड़ करके, सर्वदार्थम हमेशा के लिए, नेत्रे निमिमील, उसने नेत्र मूंद लिए, आंखें मूंद ली। सर्वे भी भृत्या मुक्त कंठम रुरुदुः, सभी नौकर मुक्त कंठ से रोने लगे। सर्वे अपि प्रतिवेशिनो विषण्णाः, सभी पड़ोसी विषादग्रस्त हो गए। किंग कर्तव्य विमूढ़ो अभूत महेंद्र, महेंद्र भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, क्या करे क्या न करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। परंतु हाँ, लेकिन राकेशः तस्य पत्नी च, राकेश और उसकी पत्नी, मन्ये प्रमोद दिनमिदम आसीत तयोः, मानो उनका तो यह प्रसन्नतापूर्ण दिन था। केनचन उक्तम आसीत अनयोः मध्ये, इन दोनों के बीच किसी ने कहा। महेंद्र याद कर रहा है कि उस समय भी उन्होंने किस प्रकार के व्यंग्य बाण छोड़े थे। यदि द्राक्त्राणाम पत्नियों, यदि डॉक्टरों की पत्नियां भी उपचारैः जीवेयुः, उपचारों से ही जीवित रह जाएं, तदा कोवा देय अदेयेभ्यः स्वकर्मणाम फलम, तो अपने कर्मों का क्या फल होगा, देय अदेय का क्या फल मिलेगा। यदि डॉक्टरों की पत्नियां अच्छे उपचार मिलने के कारण वो तो हमेशा जीवित ही रहेंगी। महेंद्रस्य चक्षुषी रक्तम इव अवर्षताम, महेंद्र की आंखों से मानो रक्त बरसने लगा, खून टपकने लगा, इतना उसे क्रोध आया। किम कदा अपि सप्रतिशोधे क्षमा भविष्यति, क्या कभी वह प्रतिशोध लेने में समर्थ हो सकेगा। प्रतिशोध की भावना जो पिता के प्रति व्यवहार से उत्पन्न हुई थी, वह अब और भी बलवती हो गई।
जब महेंद्र इस प्रकार का विचार कर रहा था उसी समय सुरेंद्रो विद्यालय परावृत्तः सुरेंद्र विद्यालय से लौटा। किम सुरेंद्र राकेश प्राध्यापका संजाता। सुरेंद्र क्या राकेश प्राध्यापक हो गया। अथ किम और क्या अस्मत् कक्षाम अपि सो अयम अध्यापयिष्यति श्वः वह कल हमारी कक्षा को भी पढ़ाएंगे। त्वत्कक्षाम अपि अध्यापयिष्यति तुम्हारी कक्षा को भी पढ़ाएगा वो राकेश। क्रोधांधो अयम निस्सरद बहि क्रोध से अंधा होकर वह घर से बाहर निकल गया। समय त्वरितया गत्या निसरति समय त्वरित गति से निकल जाता है, शीघ्रता से व्यतीत हो जाता है। इसके बाद कुछ समय व्यतीत हो जाने पर आगे के घटनाक्रम को इस प्रकार कथा में वर्णित किया गया है कि एक दिन सुरेंद्र अपने विद्यालय के सहपाठियों के साथ नदी किनारे सगधी अर्थात सहभोज या पिकनिक पर जाने की योजना बनाता है, जिसमें विद्यालय के प्राध्यापक सम्मिलित नहीं हैं, ये वो अपने पिता को बताता है। एक स्नेहिल संरक्षक पिता के रूप में महेंद्र वर्षा ऋतु होने के कारण नदी के वेगमय प्रवाह के पास सावधानी से जाने के लिए सुरेंद्र को आगाह करता है। उस दिन प्रातःकाल से ही महेंद्र का मन बहुत शांत सा है, उद्विग्नता का अनुभव कर रहा है, वो बहुत थकान का अनुभव कर रहा है। उसकी मनोदशा का निरूपण इस प्रकार से कथाकार के द्वारा किया गया है। सर्वा सामग्री सह आदाय निरगात सुरेंद्र सारी सामग्री साथ लेकर के सुरेंद्र अपने सगधी के लिए सहभोज के लिए सारी तैयारी करके चला गया। तस्य एक एव सुत किशोरः उसका वही एक पुत्र किशोर अवस्था वाला सुरेंद्र था, किंतु अतीव मेधावी किशोर ही था लेकिन अत्यंत बुद्धिमान था। सर्वप्राथम्यम कक्षायाम अस्य विशेष स्वभाव सर्वप्रथम कक्षा से ही उसका यह विशेष स्वभाव था कि वह मेधावी था। यदि अद्य एतस्य माता अभविष्यत यदि आज उसकी माता होती, महेंद्र विचार कर रहा है। महेंद्र अद्यापि स्मरति महेंद्र आज भी स्मरण करता है तद दिनम उस दिन को यदा सा दुग्ध मुखम इमम शिशुम जब वह इस दुधमुहे बालक को तस्मै समर्प्य उस महेंद्र को सौंप करके सर्वदार्थम हमेशा के लिए सुश्वाप सो गई थी। तद्दिनाद आरभ्य उस दिन से लेकर के महेंद्र ही अस्य माता अस्ति इसकी माता था। मित्रैः दत्तम द्वितीय विवाह प्रस्तावम मित्रों द्वारा दिए गए द्वितीय विवाह के प्रस्ताव को एतदर्थम एव इसी पुत्र के लिए ही असौ इस महेंद्र ने नानुमेने नहीं माना था। कियता काठिन्येन कितनी कठिनता से असौ पालितः शिशुः यह पालित पोषित किए यह पालन पोषण किया गया बालक अद्य कैशोर्य व्यतिगम्य यौवने पदम निदधाति आज किशोर अवस्था को पार करके युवावस्था में चरण रखने जा रहा है। व्यतिगतः सोऽपि समयः वह भी समय व्यतीत हो गया। दीर्घम उष्णम च निश्वस्य महेंद्र चिकित्सा यंत्रम उत्थाप्य बहिरायात उस घटना को याद करते हुए उसके मनोदशा का वर्णन करते हुए लेखक आगे से क्रम जोड़ रहे हैं कि दीर्घ निश्वास छोड़ करके वह महेंद्र चिकित्सा यंत्र को उठा करके बाहर आया और अपने मरुत्तर यंत्रम आदाय मोटर गाड़ी को लेकर के निर्गान महेंद्र निकल गया। एक चिकित्सक के अनुरूप औषधालय में रोगियों की दुख गाथा को सुनकर उनकी कष्टपूर्ण दशा को देखकर महेंद्र की उदासी और भी बढ़ जाती है। दोपहर में पुत्र के बिना अकेले ही भोजन करते हुए स्वर्गवासी पत्नी अरुणा के चित्र में भी उसे अपनी उदासी की छाया दिखाई पड़ती है। सायं पुनः निरगान महेंद्र आगे की कथा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं शाम के समय महेंद्र पुनः निकला। मार्गे राकेशो दृष्टा मार्ग में उसे राकेश दिखाई दिया। एतस्य स्वास्थ्य मध्य सुंदरतरम एव आसीत उसका स्वास्थ्य और भी अच्छा दिखाई दे रहा था।
सरभसं वायुशकलम आरूढ़ो असौ मरुत्तर शकटिक समीपात निर्जगाम। वेगपूर्वक सरभसम, वेगपूर्वक वायुशकलम, बाईसाइकिल को अपनी साइकिल पर बैठा हुआ वह मोटर गाड़ी के पास से निकल गया। महेंद्रम दृष्ट्वा, और महेंद्र को देखकर, घृणा क्रोध तिरस्कार आदि भाव शबलाम, घृणा क्रोध और तिरस्कार से भरी हुई दृष्टि को, भ्रू सकुंचनाम, भ्रुओं को संकुचित करते हुए, फूत कृत्रिम एवं विसृज्य, फुफकार सी छोड़ते हुए, मुखम परावर्तितमान, उसने मुख मोड़ लिया। महेंद्र को देख करके उसने घृणा से मुख मोड़ लिया। महेंद्र से विद्रोही हृदयम चीत्कारम अकरोत्, महेंद्र के विद्रोही हृदय चीत्कार कर उठा। क्रोधाविष्टो असौ न शशाक गंतुम औषधालयम, क्रोध से भरा हुआ वह औषधालय भी नहीं जा सका और घर लौट आया। शकटिम शकट कोष्ठे, गाड़ी को शकट कोष्ठे गैरेज में विसर्ज छोड़कर, अयम कतिपय क्षण पर्यंत चिंतयन अस्थात, वह कुछ देर तक, कुछ क्षणों तक सोचता हुआ वहीं ठहरा रहा। लेकिन घर में भी वह अधिक देर तक नहीं ठहरा और वह दीर्घ पदन्यासैः गृहात् बहिर्निरगात्, बड़े बड़े कदम भरता हुआ वह घर से बाहर निकल गया। मार्गे राकेशस्य गृहम अपतत, मार्ग में राकेश का घर पड़ा। गृह कोणाद् राकेशस्य पत्न्या अव्यक्तनादः समागच्छन् आसीत्, घर के कोने से राकेश की पत्नी का अव्यक्त नाद, अस्पष्ट सा स्वर, अस्पष्ट सी आवाजें आ रही थीं। क्रोधांधो महेंद्रो, क्रोध से अंधे हुए महेंद्र ने गृहस्य उपरि, घर के ऊपर, जुगुप्सिताम दृशम एकाम अवपात्य, जुगुप्सा से, घृणा से भरी, जिसमें घृणा और क्रोध का भाव सम्मिलित था, तिरस्कार का भाव सम्मिलित था, ऐसी दृष्टि एक डाल करके धूमवर्तिकाम, धूमवर्तिका को, सिगरेट को, अज्वालयत, जला लिया। क्रोधांध हुआ महेंद्र जब राकेश के घर के पास से निकला तो उसने उसके घर की तरफ एक जुगुप्सा भरी दृष्टि डाली और अपनी सिगरेट सुलगा ली। भ्रमणे अपि अयम न अधिकम समयम प्रदातुम अशकत, घूमने में भी वह अधिक समय नहीं दे सका। शीघ्रमेव गृहं परावर्त्य, और शीघ्र ही घर लौट करके, प्राचीनानि पत्राणि दृष्टुम आरेभे, पुराने कागजों को देखने लगा। महेंद्र की अन्य मनस्कता, जो कि उसके राकेश के तिरस्कार भरे व्यवहार से और भी अधिक बढ़ गई थी, उसकी तिलमिलाहट का निरूपण यहाँ पर किया गया है। महेंद्र इतना क्रोधाविष्ट और क्रोधांध हो उठता है कि न तो वह हॉस्पिटल जा पाता है, न घर पे ठहर पाता है, न सायंकालीन भ्रमण में भी उसका मन नहीं लग पाता है, किसी भी कार्य में वह स्थिरचित्त नहीं रह पाता। महेंद्र की अस्थिर अशांत मनस्थिति का सूक्ष्म चित्रण यहाँ पर बड़ी ही कुशलता से किया गया है। साथ ही यहाँ महेंद्र और राकेश के बीच की पारस्परिक द्वेष भाव को, असूया भाव को भी कथाकार ने अत्यंत संवेदनशील तरीके से स्थापित कर दिया है। आज की कक्षा में इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।